साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग राजेश जी, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। बाजार इस वक्त वॉलेटाइल मूव्स दिखा रहा है, सेंटिमेंट्स जिस तरह डेवलप हो रहे हैं वैसे ही ट्रंकेटेड वीक हैं। कल बाजार की छुट्टी है, मार्केट हॉलिडे है, कैसे देख रहे हैं इस वक्त मार्केट को आप, और आपके स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जरूर एक ओपनिंग के साथ हमने देखा कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होते हुए दिखा है, बट अगेन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को अभी यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे 23,200 जो एक मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया था उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने प्रीवियस डे में देखा है। तो हमें लगता है 23,200 के ऊपर जब तक सस्टेन है निफ्टी स्पॉट पे, ट्रेंड लाइकली टू एग्जिबिट ऑन द बुलिश साइड ओनली। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखेंगे जब तक हम 23,200 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं या उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वही बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी इंकरेजिंग है, और जिस तरीके से यहाँ पे 53,000 के ऊपर अब बैंक निफ्टी सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे भी मोमेंटम बाइंग साइड का ही रहेगा, और हो सकता है हम यहाँ से 53,600-700 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखे। तो दोनों इंडाइसेस का सेटअप अभी यहाँ पे बुलिश साइड पे है। ये इनिशियल जो डिप मिला है, हमें लगता है यहाँ पे एक एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इसको यूज करना चाहिए। थोड़ा प्रेशर जरूर आईटी के चलते इंडेक्स पे आते हुए दिखा है, बट ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड मार्केट में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो यहाँ पे बाय साइड का ही ट्रेड हम रखेंगे, और ये डिक्लाइन को हम एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे। अभी यहाँ पे जो स्टॉक पे हम फोकस कर रहे हैं वो है केमिकल बास्केट से, और उसमें हमें लगता है आरती इंडस्ट्री को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। हालांकि ओपनिंग के बाद से थोड़ा यहाँ पे डिप जरूर आते हुए दिखा है, लेकिन जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन किया है, और प्रीवियस डे में भी देखें तो सारे केमिकल बास्केट में एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड पे बनते हुए दिखा था। आरती इंडस्ट्री यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे 415 से लेके 420 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म के हिसाब से, एंड डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 396 के आसपास। दूसरा स्टॉक ऑलरेडी आपने अभी टच बेस किया है, जो कि हेवल्स है, और यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है, और जिस तरीके के सेटअप हेवल्स के बने हुए हैं, यहाँ हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी। 1670 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है नियर टर्म परस्पेक्टिव से। सो हेवल्स पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1605। ठीक है, 1605 का स्टॉप लॉस होगा हेवल्स के लिए, 1670 रुपए के टारगेट। हेवल्स में मोमेंटम लगातार हम देखने की बना हुआ है। 1% की तेजी आज भी है। बाजार का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, थोड़ा कंसेशन वाला फीस है। 3 दिनों के बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, लेकिन हेवल्स चल रहा है। और आरती इंडस्ट्रीज ये केमिकल रिलेटेड कंपनीज हैं, इसमें 415-420 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह है, 396 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है कुणाल जी, एक बार जरा हडको का चार्ट जरा चेक कीजिए, क्योंकि 200 रुपए के ऊपर निकलने के बाद लगातार स्ट्रांग है ये शेयर। अच्छा ठीक है, कुणाल जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप ही बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो कंपनीज हैं या सीमेंट वाली जो कंपनीज हैं उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। हडको के बारे में राय दीजिए सर, कितना और चलेगा ये? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो देखिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है हटको में। ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे स्टॉक एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हुए थे, 165 के लेवल तक ये करेक्ट होके अब यहाँ से 227 के लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इस रिकवरी में यहाँ पे स्टॉक ने अब 20 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉसओवर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, और जो कि एक स्ट्रेंथ डिस्प्ले करता है। हमको साफ नहीं आ रही है। मैं 1 मिनट के लिए ज़रा रोक के आपको किसी दूसरे शेयर्स पे एक बार लेके जाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ना मेरे को थोड़ी आवाज़ भी आपकी नहीं आ रही है। एक बार पड़ी होगी और उनकी आवाज़ भी हम तक अच्छे से आ रही होगी। राजेश सर, आज आई होप आपको हमारी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। एक बार ज़रा MCX के बारे में बता दीजिए प्लीज़। मॉर्निंग डिम्पी जी। तो एमसीएक्स में अगर हम देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे यहाँ पे ऑलरेडी बनते हुए दिखा, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। और हमें लगता है जिस तरीके से एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने रिकवरी दी है प्रीवियस वीक में, और यहाँ पे फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिली है, हमें लगता है ये स्टॉक जब तक 5500 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है। माइनर डिप में इसको बाय भी किया जा सकता है। अपसाइड में हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी रैली जो एक्सटेंड हो सकती है वो करीब 5,900 से 6,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है।
तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। 5500 हमारे पोजिशनल टारगेट है। स्टॉक के नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली क्रॉस भी किया है स्टॉक ने, और प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी यहाँ पे कंफर्टेबली स्टॉक ने रजिस्टर किया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। स्टॉक में 5900 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। 5900 तक की अपसाइड आपको एमसीएक्स में दिख जाएंगे। आज जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो कंपनीज हैं, एमसीएक्स हो गया, बीएसई हो गया, उनमें अच्छी थी। ऑटो वाले शेयरों में देखने की स्ट्रेंथ नहीं है। हीरो मोटो के शेयर में हमने देखा था कि 3500 रुपये के भाव से थोड़ी रिकवरी की कोशिश थी, लेकिन आज फिर से 2.5% के आसपास का डेंट है। कुणाल जी, हीरो मोटो कॉर्प एक प्लांट के ना शट डाउन होने की खबर आई है इसके। कुछ तो वहाँ पर रिपेयरिंग वर्क होगा, कुछ करना होगा कंपनी को, तो उसको बंद किया है। प्रोडक्शन हाल्ट हुआ है बेसिकली उसमें। आप जरा ये बताइए कि हीरो मोटो क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है या फिर अभी अवॉइड करें इसको? अच्छा ठीक है, कुणाल जी नहीं है, सिर्फ राजेश जी हैं। ठीक है राजेश जी, आप ही बताइए, हीरो मोटो इसमें भी क्या बाय ऑन डिप्स करें? तो देखिए अभिषेक जी, मार्केट रिकवरी में ऑटोमोबाइल स्पेस में भी एक माइल्ड रिकवरी जरूर बनी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखें तो कंपेयर टू अदर सेक्टर इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बने। कुछ सिलेक्ट ऑटो स्टॉक्स में स्ट्रक्चर बुलिश है, जैसा आइशर मोटर का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बुलिश लगता है। अशोक लीलैंड का स्ट्रक्चर भी स्लाइटली कंपेरेटिवली बेटर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हीरो मोटर को देखें तो एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये अपनी ट्रेंड लाइन को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली, ऑलमोस्ट इसके 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग लेवल यहाँ पे लग रहा है। 3820 इसके लिए मेजर चैलेंजिंग लेवल है। जब तक वो लेवल सरपास नहीं होता है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा। डाउन साइड में 3650 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है। 3650 को अगर ये होल्ड आउट करता है तो हमें लगता है 3800 से लेके 3650 की रेंज में कुछ समय कंसोलिडेशन करेगा। देन आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन विल, इसके बाद उसका मेजर डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड होगा। बट स्टिल अभी भी ट्रेंड वीक है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा 3630 के आसपास। इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर एक नज़र होनी चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में हल्की फुल्की सी बाइंग ना के बराबर, लेकिन फार्मा एंड रियल्टी कुछ हद तक मूव करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इसके सामने अगर आप देखेंगे कंजम्पशन का खेमा आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हालांकि एफएमसीजी पर लगातार बातचीत भी हो रही है। आज सुबह ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी एचयूएल और एफएमसीजी स्पेस था, और इन दिनों सीजनलिटी फैक्टर के तौर पर पावर, एफएमसीजी, फर्टिलाइज़र, मॉनसून से ठीक पहले ये सारे के सारे पॉकेट्स हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त इन स्टॉक्स में भी फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है। क्या इस कमज़ोरी को एक एंट्री अपॉर्चुनिटी समझना है? नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन एनर्जी, ऑटो, मेटल और आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा लगाड़, सबसे ज़्यादा कमज़ोरी। विप्रो के नंबर्स के ठीक बाद सेंटिमेंट जो है कमज़ोर होते हुए, ख़राब होते हुए आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं मूव्स जो हैं टुवर्ड्स डाउन साइड ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। बीती रात यूएस मार्केट्स में भी टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक में भारी बिकवाली का दबाव था। इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स पर भी, और डोमेस्टिक आईटी सेक्टर के लिए अपनी खुद की ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि फिलहाल आईटी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। राजेश जी, एफएमसीजी पैक, नॉट जस्ट एफएमसीजी, लेकिन ये जो कंजम्पशन का पूरा पॉकेट है उसे किस तरह से देखा जाए? गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पावर डिमांड बढ़ी है, और इससे पावर रिलेटेड स्टॉक्स भी फोकस रेडार पर हैं। और आने वाले दिनों में अभी मॉनसून वेदर डिपार्टमेंट के जो ताज़ा अपडेट्स आए हैं, आईएमडी, स्काईमेट, अनुमान से बेहतर मॉनसून, सामान्य से बेहतर मॉनसून की गुंजाइश तो है ही। इससे ठीक पहले एफएमसीजी पैक है, फर्टिलाइजर, एग्रो रिलेटेड स्टॉक से सब कुछ फोकस पे रहेगा। आपकी राय इन पॉकेट्स पर क्या होगी? आई थिंक मानसी जी, ये थीम बिल्कुल हमें पसंद है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ के चलते भी एक वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट के चलते हमने यहाँ पे देखी थी, लेकिन ये सारे सेक्टर जो कंजम्पशन रिलेटेड है, डोमेस्टिक
कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर है, और आई थिंक यहाँ पे एज सच कोई मेजर इम्पैक्ट हमें नहीं लगता कि इस ग्लोबल वोलेटिलिटी के चलते देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बैट लिया जा सकता है, और हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखें तो हमें लगता है बिल्कुल पावर, फर्टिलाइजर, इवन वाइट गुड्स और एफएमसीजी बास्केट, यहाँ पे काफी स्टॉक्स यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जैसे अगर हम एफएमसीजी बास्केट में बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे मैरिको पे फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिले पिछले एक दो हफ्ते के, अगर इसको मूव को यहाँ पे देखा जाए तो मैरिको यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में हमें लगता है 725 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक में 760 770 तक की अप मूव बनते हुए दिख सकती है। वहीं चंबल का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है चंबल में भी ये मोमेंटम 700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे, स्टॉप लॉस 640 के आसपास रखे। वही अगर हम पावर सेक्टर में बात करें तो हमें लगता है पावर में एनटीपीसी पे फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये स्टॉक में जैसे 365 के लेवल क्रॉस होंगे, यहाँ पे 380-90 तक के अपमूव बनते हुए दिखेंगे। 345 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे, और हेवल्स भी हमारी प्रेफर्ड चॉइस होगी। इस बास्केट में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। 1605 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड में 1670 1680 तक की अपसाइड इसमें भी बनते हुए दिख सकती है। ओके, थैंक्स फॉर दैट व्यू राजेश जी। पूरे के पूरे स्पेस पर एक आउटलुक आपने दिया हमें, और सीजनलिटी फैक्टर के चलते इन स्पेस पर और इन स्टॉक्स पर खास नजर भी चाहिए। लेकिन चलिए अब वक्त है ऑप्शन के चैंपियन का। हमारे एक छोटा सा पॉइंट है, जरा एसबीआई पे टेक दे दो। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर। दिव्य जी, काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है एसबीआई का। हालांकि हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में तो एक काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू निफ्टी यहाँ पे बनते हुए दिखा, और सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर हम देखें, लार्ज के प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों ही स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे। वहीं एसबीआई का अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे हमने देखा है। लेकिन नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉस ओवर किया है। अगर हम इस पे डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है कि अब जो बैंक निफ्टी का अनदर लेग ऑफ मूव जो बनना है, और जो हम एक्सपेक्ट करें कि एक नई ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी बढ़ सकती है बैंक निफ्टी, तो एसबीआई और पीएसयू बैंक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आते हुए दिखेगा। एसबीआई पे व्यू बुलिश है, 755 हमारे स्टॉप लॉस है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, और अपवर्ड साइड पे हमें लगता है यहाँ पे 815 820 तक की अपसाइड पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 755 सॉरी। को लेकर ये व्यू। एसबीआई के साथ साथ ये काम कीजिए राजेश जी, जोमेटो मतलब 200 रुपए के नीचे गया, उसके बाद ऊपर आया, फिर रेंज में रहा, अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चाल दिखा रहा है। इटर्नल अब नाम हो गया उसका, जरा इटर्नल पर व्यू दीजिए। पैसे क्या बना के देगा ये? कल हम चर्चा कर रहे थे अपने एक शो में, और लॉन्ग टर्म के लिए इस पर 280 290 के टारगेट निकल के आ रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आप जरा बताइए कि क्या करें इटर्नल में? तो आई थिंक अभिषेक जी, थोड़ा पोजिशनल व्यू रखेंगे तो यस डेफिनेटली ये स्टॉक में हमें लगता है कि पोटेंशियल है, और 250 260 तक की अपसाइड तो हमें लगता है कि इसमें आ सकती है। तो क्योंकि अगर इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी देखें, जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तो ये स्टॉक में जो प्रीवियस ब्रेकआउट बना था वो करीब 200 रुपए के आसपास बना था, और इस बार के फॉल में भी हम देखें तो ऑलमोस्ट ये 195 200 की रेंज में कंसोलिडेट हुआ, और वहां से वापस इसने एक अच्छा बेस बना के यहाँ पे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट भी बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है जब तक 195 के ऊपर ये बना हुआ है स्टॉक, कोई भी गिरावट आती है तो इसको बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 250 260 तक की अपसाइड इसमें बन सकती है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यस व्यू हमारा बुलिश है। हम इसको बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी में बिल्कुल यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि जब भी गिरावट आए तो इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 195। हालांकि शेयर रेंज में रहा था, लेकिन 3-4 सत्र लगातार गिरा, और अब 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी वाले फेज में है। लेकिन दूसरी तरफ मणप्पुरम एक रेंज में ही अभी भी है। अब गोल्ड के प्राइसेस काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं,
उस लिहाज से देखा जाए तो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज की चाल कुछ खास रही है। क्या व्यू होगा आपका सर इन पे? आई थिंक देखिए स्टेबल स्ट्रक्चर है दोनों ही कंपनी का। मन्नापुरम भी देखें तो ऑलमोस्ट एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अपने आप को होल्ड आउट करने में कामयाब हुआ है पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 220 के ऊपर बना है, ट्रेंड यहाँ पे बुलिश साइड का ही एग्जिबिट होते हुए दिखेगा। ऑन द हायर साइड स्टॉक में 235 240 की जोन में थोड़ा सप्लाई जोन है, अगर ये क्रॉस होते हैं तो फिर स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 260 की तरफ बनते हुए दिखेगा। वही मुथ्थू फाइनेंस को अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो मुथ्थू फाइनेंस में एक करेक्शन आया है और करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2000 के लेवल के आसपास से एक पुलबैक जरूर बनाया है। बट अभी यहाँ पे थोड़ा वीकर स्ट्रक्चर है अगर कंपेयर करूं मैं मन्नापुरम की कंपेयर में तो, क्योंकि स्टॉक 20-50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। तो इसमें रिकवरी जरूर बन रही है, लेकिन 2200 के लेवल क्रॉस होना काफी अहम रहेगा। अगर जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग अभी भी एब्सेंट रहेगी। तो 2200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगी टिल द टाइम 2000 से 2200 कुछ समय के लिए हमें लगता है रेंज रहेगी स्टॉक की कंसोलिडेशन की।